चलो क्वेश्चन लिखो। देखो एक डायग्राम दिया है, समझना बात को पहले। अब देखो डायग्राम, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनना। उन्होंने कहा कि मैं आपको यहां पे 2 पॉइंट्स दे रहा हूं। चलो पॉइंट्स नाम हम रख लेते हैं, ए और बी, और ये एक ग्लास का स्लैब रखा हुआ है, ठीक। यहां से देख रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या? वो देख रहे थे, सिंपल सी बात है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि लाइट यहां सीधे आएगी और बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाएगी और आगे पहुंच जाएगी। यहाँ से लाइट सीधे आएगी, बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। यानी यहाँ जो सामने बंदा बैठा हुआ होगा उसको वो ऐसे ए बी दिखाई दे, जहाँ भी होंगे ए बी उतने पे दिखाई दे रही होंगी। अब उसने क्या बोला? उसने ये कहा कि अब मैं इस स्लैब को थोड़ा सा टिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो बोले अब बताओ क्या होगा। अभी जो ए और बी हैं इनके साथ क्या होगा कि भाई ए बी की जो बीच का गैप है वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, यस, या दोनों रिवर्स जाएंगे वगैरह वगैरह, क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, क्या होगा? अब सुनो क्वेश्चन। द ऑब्जर्वर का नाम रखा है ओ। आपको से सुना, द ऑब्जर्वर एट ओ व्यूज 2, ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड स्पॉट्स ऑन अ वर्टिकल वॉल थ्रू एन एंगल्ड ग्लास स्लैब एज सोन, ठीक है। एज सीन बाय ऑब्जर्वर द स्पॉट्स अपीयर, ऑप्शन दिया है शिफ्टेड अपवर्ड, शिफ्टेड डाउनवर्ड वगैरह ऑप्शन दिया है। अक्कल लगाओ। मैं पूरे क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको पीडीएफ फॉर्म में, अक्कल लगाओ क्या होना चाहिए। चलो इधर आओ, ये बताओ कि अगर ये ऐसे है, ऊपर एयर, ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। क्या इंसिडेंट और इमर्जेंट आपस में पैरेलल होती है? हाँ या ना बोलो पहले। कब? जब ग्लास स्लैब क्या होते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती है। अक्कल लगाओ इसमें। देखना यहाँ पर देखो, लाइट यहाँ से चली, यहाँ पर क्या ड्रॉ किया? क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। एकदम डायग्राम को समझने की कोशिश करो। बोलो क्लियर है? यस, लगाओ अक्कल। अब लाइट क्या सीधे जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। जा कैसे रही थी? ऐसे जा रही थी भाई, ये जा रही थी, क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? क्या ड्रॉ किया मैंने यहाँ पर? अगेन नॉर्मल। बोलो हाँ है ना? क्या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल है? क्या ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल है? तो क्या इंसिडेंट रे और जो आखिरी में इमर्जेंट रे है वो भी क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी ये इंसिडेंट रे थी, बोलो हाँ है ना? तो ये यूं जा, ध्यान देना पहले यहाँ पर, ये क्लियर है? अब इसको यूं जाना चाहिए था, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये क्या होगा? एक सेकेंड, यूं जा रही थी, ये ऐसे हो जाएगी। एक मिनट, ये अरे ये और ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल। सेम उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा? ये रह जाएगी इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये थोड़ा ऐसे गई, फिर ये नॉर्मल, और ये देखो ऐसे है, और ये आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। डायग्राम थोड़ा सा अजीब बना हुआ है, बोलो क्लियर है क्या? ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, मतलब आपस में देखा जाए तो क्या है?
ये और ये दोनों ही क्या है, जो गैप इनके बीच का है वही गैप इनके भी बीच का है। फिर देखो ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे, इमर्जेंट रे। ये और ये क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि स्लैब क्या है, पैरेलल है। स्लैब क्या है, पैरेलल है। बोलो क्लियर है क्या? ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। जो गैप इनके बीच का होगा वही गैप इनके भी बीच का होगा। हाँ या ना? यस, मतलब क्या हुआ, इनके बीच का गैप तो कम होने वाला नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस। अब ऑप्शन सुनो, करंट शिफ्टेड अपवर्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सही बात है। ये बताओ ये क्या है, ए है, ये रे और ये रे पैरेलल है, इसे पीछे बढ़ाओगे ये क्या बन जाएगा, ए डैश। इसे पीछे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश। तो हल्की से क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई। पहला ऑप्शन क्या है, शिफ्टेड अपवर्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम, बिल्कुल आप सही ऑप्शन है। अगला क्या दिया, शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, नहीं डाउनवर्ड्स तो नहीं आएगा, शिफ्टेड डाउनवर्ड्स। आगे बोलो, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम। बाकी तो लिखा है कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन कौन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बोलो क्लियर हुआ? कॉपी करो। ये इस प्रकार के डायग्राम बना के दिए उसने। इसमें मतलब अगर स्लैब को इस तरफ घुमाते तो तब उल्टा हो जाता है, नीचे आ जाता है। देखो लिख से हो गया। शिफ्टेड अपवर्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम। शिफ्टेड अपवर्ड सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स सेम। अब लिखो अगला क्वेश्चन। अच्छा अब मैं आपको नहीं हाँ एक ही बोलूंगा, पहले तो लिखो। लिखो, a ray of light is incident। अगला क्वेश्चन, a ray of light is incident, a ray of light is incident on one face of a transparent slab, a ray of light is incident on one face of a transparent slab, on one face of a transparent slab of thickness 15 centimeter, 15 centimeter, slab of thickness 15 centimeter, full stop. The angle of incidence is 60 degree. The angle of incidence is 60 degree, 60। हो गया, ध्यान से करना, full stop. If the lateral displacement of the ray, if the lateral displacement of the ray on emerging from the parallel plane is, on emerging from the parallel plane is
5√3 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द स्लैब, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द स्लैब है। स्लैब की थिकनेस दी थी ना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलो दिमाग लगाओ, जितने क्वेश्चन करवाए हैं अब फंसा दो तुम लोग को लाकर, ठीक है। अब थुपैया चालू हो जाएगा तुम लोग का, वैसे नहीं पढ़ने वाले तुम लोग। ठीक है, बात करें। चल, उन्होंने क्या बोला है कि मैं आपको एक स्लैब दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? स्लैब। A ray of light is incident on one face of transparent slab, thickness 15 सेंटीमीटर, थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई बोलते हैं 60 डिग्री। इफ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको ध्यान हो मैंने फॉर्मूला प्रूफ करवाया है, ये यूं आएगी और ये यूं जाएगी। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल है, दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना। और इसने डेल्टा दे क्या रखा हुआ है? 5√3 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। और पूछ क्या रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म यू पूछ रहा है। अब इसका बड़ा इजी हो गया, इधर आओ। ये आर है, ये आर है, बाई स्नेल्स लॉ लगा दो तो 1 × sin 60, 1 × एयर है, एंगल कितना हो गया? sin 60। ये क्या जाएगा? म्यू sin r। ये कितना आ गया? √3/2 म्यू sin r। अभी रोक के रखो, ये क्वेश्चन करवाया हुआ जैसा लग रहा है। हाँ, अब बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला T sin I - R अपॉन cos R पढ़ाया हुआ है, ठीक। यहां पर अगर देखा जाए T थिकनेस दी हुई है, sin A - B तोड़ दो, sin A cos B करवाया, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, cos I A sin R अपॉन करवाया, मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये कट जाएगा, ये ब्रैकेट है, ये क्या हो गया आपका? sin I माइनस, यस ये करवाया क्वेश्चन लग रहा है मुझको, करवाया वो क्वेश्चन है ये। क्लियर है? इसकी वैल्यू कितनी? यहाँ से करवा देखो, देखो यहाँ से sin R हम लिख सकते हैं √3/2 म्यू। यहाँ से बना लो एक ट्रायंगल, ये हो गया R, करवाया क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये वाली तुम्हारी आएगी √3 और ये, ठीक है, और ये वाला है 2 म्यू। तुम ये निकाल सकते हो 4 म्यू स्क्वायर माइनस और 3, 4 म्यू स्क्वायर माइनस और 3। इधर आ जाओ। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा है 5√3, थिकनेस है 15, sin I sin 60, cos I cos 60, tan R दिस बाई दिस। बोलो कितना? √3 अपॉन, बोलो 4 म्यू स्क्वायर माइनस और 3, सही है। sin 60 ये 15, 3/2, 1/2, 1/2 और यहाँ √3 है, यानी एक प्रकार से √3/2, 1 अपॉन √, बोलो 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3। इधर देखो, √3/2 कॉमन, 3 काट देगा, 5 √3, 15 √3/2, 1 माइनस 1/√4 म्यू स्क्वायर माइनस 3। ये इससे कट गया,
5 3 ज़ा और 2 इस तरफ, यानी 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस, बोलो सही है ना, 1/√4 म्यू स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसको 1/√4 म्यू स्क्वायर माइनस 3, ये इधर वो उधर 1 माइनस 2/3 लिख सकते हैं, जो कि आएगा 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, पलट दीजिए, तो पलट दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 म्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से म्यू स्क्वायर 9 12, बोलो है ना, अपॉन 4। यस, ये क्वेश्चन करवाया गया है, मुझे याद है मैंने करवाया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझसे। बोलो नेक्स्ट। अब ध्यान रखिएगा, अगले 4 से 5 क्वेश्चन जो आ रहे हैं प्रिज्म पे आ रहे हैं, तो आपका दिमाग कहाँ चला जाए, प्रिज्म के ऊपर, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन प्रिज्म के ऊपर है, क्यों नहीं किया था, तो गलती आपकी है ना, हो गया क्या, चलो लिखो, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है प्रिज्म के, 6 या 7 हो जाएंगे। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे। देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म of refractive index under root 3, under root 3, so that SO है ना, so that the ray is parallel to the base, the ray is parallel to the base inside the prism, inside the prism is ऑप्शन दिया हुआ है। अब चलिए, इस करके दिया, ऑप्शन दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले दो बार पढ़िए, पहले बार क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अब इसको। आइए, मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको प्रिज्म पढ़ा रहा था तो तब मैंने क्या पढ़ा था वो देखो। पहले तो मैंने कहा था, क्या दिया है, इक्विलेटरल बोला है क्या, ओके। तो ये जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है। आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिमम डेविएशन के केस में मैंने लिखवाया था आपको कि जो रिफ्रैक्टेड रे और बेस ऑफ द प्रिज्म आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, बोलो हाँ है ना। और उस केस में बहुत कुछ बताया था मैंने, वो देखिए। मैंने कहा था उस केस में आपका R1 और R2 इक्वल होती हैं, I और E इक्वल होते हैं, बोलो हाँ है ना। यहाँ से बड़ा क्लियर कट समझ में आ गया। देखो पहले, और एक फॉर्मूला था R1 प्लस R2 इक्वल टू A, दोनों R हैं, तो ये R क्या हो जाएगा 2R। A कितना दिया है 60 डिग्री, तो R इजिली आ गया यहाँ से 30 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या,
नहीं आया। और क्या दिया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या? ठीक, हो गया। अब इस सरफेस पर देखो, इस सरफेस पर क्या लगा दो? स्नेल्स लॉ। तो क्या जाएगा? 1 इंटू साइन आई, बाहर कौन है? एयर, आई साइन आई, अंदर कौन है? म्यू। कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? √3। तो √3 इंटू साइन R1 मतलब R, क्योंकि R1 R2 इक्वल होंगे, कि उसने इनडायरेक्टली कह दिया है, ये दोनों पैरेलल है। बोलो हाँ है ना? आप बताओ, यहाँ पर साइन I √3 साइन R, R कितना दिया है? 30 डिग्री, √3/2 साइन I, और मेरे हिसाब से ये होता है साइन 60, I = 60 डिग्री, बात खत्म। बोलो सही है क्या? यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन, हो गया? चालू करें। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, लिखें, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट, अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट on one refracting face, on one refracting face of a prism of angle, फिर से, a ray of monochromatic light is incident on one refracting face of a prism of angle 75 degree, of angle 75 degree, full stop. It passes through the prism, it passes through the prism and is incident, and is incident, is incident on the other face at the critical angle. ध्यान से, full stop. If the refractive index of material of prism is, if the refractive index, if the refractive index of the material of prism is under √2, is under √2, then find the angle of incidence, the angle of incidence on the first face of the prism, on the first face of the prism. पढ़ो 3-4 बार क्वेश्चन को, पहले पढ़ो 3-4 बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी पढ़ो, दिमाग लगाओ। पढ़ाई चालू, तो तुम लोग को छोड़ाएंगे नहीं इस बार हम तुम लोग को। क्या हुआ? पढ़ाई जिंदगी में रोने से अच्छा है कि अगले 8 महीने रो लो, तब तक मेरे यहाँ रहो। बाहर तो मैं बड़ा अच्छे से मिलता हूँ, और बेटा कैसे हो, क्लास थोड़ी मिलूंगा। लगा दिमाग। हो गया? अब पढ़ो क्वेश्चन। देखो इसने कितना प्यारा क्वेश्चन बोला है, पहले सुनो, सुनो। स्टार्ट कहाँ गया? अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट वन फेस ऑफ ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिंग। कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं? ये थोड़ी है।
A ray of monochromatic light is incident on one refracting face of a prism of angle 75 डिग्री। ये देखो भाई साहब, उसने ये कहा है कि जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना ले लो आप, 75 डिग्री ले लो। इट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड इज इंसिडेंट ऑन द अदर फेस एट क्रिटिकल एंगल। इधर देखो, लाइट वो यहाँ से आ रहा है, देखो ना, ये यहाँ। बहन जी आपकी बारी आ गई है। बस गर्ल्स को ऑन कैमरा नहीं पीटा जाएगा, ऑफ कैमरा पीटा जाएगा। बस इतना नियम बनाया जाए, तो फिर क्या कमेंट्स आएंगे ना, अरे बाप रे बाप कितना निर्दयी इंसान। तब वन सब एक बनाएगा फेक आईडी, कमेंट करेगा इससे बड़ा निर्दयी मैंने जीवन में नहीं देखा। ये 90 डिग्री होगा, क्यों? उसने कहा है कि यहाँ पर क्रिटिकल बन रहा है, मतलब उसने कहीं ना कहीं R2 क्या दे दिया है, C दे दिया है। बोलो, अब सुनो, पहले रुक जाओ। अभी ये आपका R1 है और ये I, मुझे लगता है I पूछ रहा है। देख लो पहले, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो पहले, फिर झगड़ा करते हैं। वो तो डेली होगा अब, है ना, डेली होगा। तो बाल छोटे करवा लो, पकड़ में आएगा तो पिटावा करोगे। अभी तो ऑप्टिक्स चल रहा है, अभी तब मॉडर्न आएगा, इसके बाद पूरे फॉर्मूले घुटवा कर रटवाया जाएगा, और उसके बाद धमाकेदार कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, भाई तक तोड़ दिया जाएगा बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या, कितना, √2। ठीक, अब सुनो, छोड़ दो रडो, छोड़ दो, अब सुनो मेरी बात। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, अगर मैं सेकंड फेज पे, यह ए है, यह सी है, एक सी मतलब नाम है उसका, है ना, हाँ। देखो, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए सी बाई स्नेल्स लॉ, यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है, लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है। क्रिटिकल की बात, क्रिटिकल निकालने जा रहा हूँ मैं। अंदर क्या आएगा, म्यू आएगा, म्यू के नाम पर क्या जाएगा, √2, फिर बोलो साइन सी, बाहर कौन है, एयर, कितना 1, और साइन 90। नहीं आया, आया, हाँ। अब बताओ, साइन सी 1/√2 दैट इज योर साइन 45, सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब मुझे बताओ, तुम पढ़े लिखे लोग हो कि R1 + R2 मैंने बताया था कि A होता है, नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। R1 ये रहा और ये तुम्हारा आ गया 45, क्योंकि R2 ही C है, और A दिया है तुम्हारा 75 डिग्री। व्हाट इज R1, 30 डिग्री, खत्म। अगेन AB पे क्या लगा लो, स्नेल्स लॉ, तो क्या जाएगा, 1 × साइन आई, बाहर तो एयर है ना, तो क्या जाएगा 1 × साइन आई, बोलो हाँ है ना, और अंदर क्या जाएगा, म्यू × साइन R1, म्यू के नाम पर क्या जाएगा, √2 साइन R1, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। सही है। ये जो है आपका आया साइन आई, √2 1/2, √2/2 दैट इज 1/√2। मुझे लगता है कि ये होता है साइन 45, तो I इक्वल टू आंसर है 45 डिग्री। सही है, चालू हो जाओ, चालू रहो। नेक्स्ट, हो गया, घर जाना है, घर जाना है, मेरी इच्छा नहीं है छोड़ने की।
इसको जाना हो तो बैग पैक करे चला जाओ, घर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। जाना है क्या? आना भी तो है सर, है ना? कौन जाए आज के पंगा लेके, है ना? लिखो इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखो। अ सर्टेन प्रिज्म, अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन प्रिज्म, कोई होगा प्रिज्म होगा, गलत प्रोनाउंसिएट किया क्या? गलत प्रोनाउंसिएट किया क्या मैंने? अ सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू produce a minimum deviation of 38 degree, found to produce a minimum deviation of 38 degree, full stop. It produces a deviation of 44 degree. It produces a deviation of 44 degree when, ध्यान से रखना, the angle of incidence is, when the angle of incidence is either 42 degree or 62 degree, 42 62 हो गया, full stop. What is the angle of incidence? What is the angle of incidence? Comma, when it is undergoing minimum deviation करें। समझे क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करें, क्या कह रहा है। मैंने कहा था लिमिटेड फॉर्मूला ही रटने के लिए बोला था। देखो क्वेश्चन को समझिए पहले, और मैंने बहुत बताया था कि बेटा कुछ लिमिटेड फॉर्मूला ही रटने हैं हमको। इधर आओ, ये बताओ, तुमको मैंने बताया था कि डेल्टा इक्वल टू होता है I प्लस ई माइनस ए, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, बोलो है ना। और जब डेल्टा मिनिमम की बात आती है तो उस समय एंगल I एंगल R क्या होते, इक्वल होते हैं, सॉरी एंगल इक्वल होते हैं, R1 और R2 भी इक्वल होते हैं, बात खत्म। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ाया था आपको। अब सुने कहाँ गई कहानी, ये देखो कहाँ गई भाई। हाँ, अ सर्टेन प्रिज्म इज फाउंड टू प्रोड्यूस अ मिनिमम डेविएशन ऑफ 38 डिग्री। उसने हमको डेल्टा मिनिमम दिया है 38 डिग्री। सुनना ध्यान से भाई साहब, डेल्टा जो मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो होगा 2i। क्यों? क्योंकि भाई i और e तो इक्वल हो गए, यहाँ i, यहाँ भी क्या लिख दो i, ठीक है, 2i और माइनस ऑफ a। सुनना ध्यान से भी, ये दिया है 38 डिग्री, और शायद मुझे ऐसा लगता है i पूछ रहा है अपने से। क्या कहीं हमको अभी a मालूम है क्या? अभी नहीं मालूम है। रुके अभी नहीं मालूम, बोलो क्लियर है क्या? अब चलो बचपन में कुछ बातें याद करें। आइए, बचपन में कुछ पढ़ाया था, याद करो। तुमको मैंने बताया था कि ये डेल्टा का है और ये आई है। ग्राफ जो है ऐसे बनता है कुछ, वहाँ याद करो क्या बताया था मैंने। ये कहा था ग्राफ में ऐसे, बताओ ना इधर, ये तुमको मैंने बताया था बेटा डेल्टा मैक्स होता है, बोलो हाँ है ना। ये बताया था डेल्टा मीन होता है बेटा, और याद ठीक है ना। और ये आपको मालूम है कि ये बताया था कि आई के यहाँ पर वैल्यू मिनिमम होती है, बोलो हाँ ना, बोलो क्लियर है क्या। और यहाँ पर याद करो कि आई कितना आया था, आई थिंक 90 डिग्री आया था, बता चुका हूँ। फिर मैंने ये चीज़ और बताया था साथ में, वही इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। मैंने कहा था बीच में कोई पॉइंट ले लो, बीच में। फिर मैंने कहा था ये सिंपल क्या है, डेल्टा। फिर मैंने तुमको यहाँ ऐसे करके बताया था,
यहाँ ऐसे बताया था, और मैंने कहा था कि इस जगह पर यदि i की वैल्यू x होगी तो e की वैल्यू y होगी, और इसी के आगे जो बताया था इस जगह पर कि अब i और e की बात आ गए, ये y होगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये बताया था। एग्री? अब क्वेश्चन सुनो, कहाँ गया, हाँ हो गया। इट प्रोड्यूसेस अ डेविएशन ऑफ 44 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आइदर 42 और 62। ये देखो, जब ये कितना है, डेल्टा, डेल्टा कितना है, अरे 42 था ना, नहीं 44, जब डेल्टा का रहा है 44 था, ये देखो यस, डेल्टा क्या था, 44 था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कह रहे हैं क्या चीज, 42 था या तो, ठीक है, तो 40 हो गया, ये देखो ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 44, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, 42 या 62, बोलो हाँ है ना, 42 था या 62, ये भैया ये रहा E माइनस ए और E माइनस ए, हाँ या ना, क्या गलत हो गई बताइए पहले, यहीं पर खेल सिखाना था मुझको। अब देखो सुनो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था आपको, ये ऐसे लिखना चाहिए था, और देखो क्या चीज, सुनो, जब डेल्टा होगा, सुनो पहले, डेल्टा होगा तो I क्या होगा, x होगा, E क्या होगा, y होगा, वहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा, यहीं पर खेल था। डेल्टा कितना बोला उसने, 44, देखना कितना था, 44, तो I क्या बोला उसने, 42 बोला, या क्या बोला, एक्चुअली किसकी वैल्यू दे दी उसने, E की दे दी है, कि अगर ये उस समय 42 रहा होगा तो वो कितना होगा, 62। अरे बोलो यार, एक मिनट को नहीं समझ में तुमको, सुनो जरा, इधर आओ इधर आओ, डेल्टा कितना, 44, I क्या है, नहीं I क्या है, x, अब ये कितना है, 44 ही है, I कितना है, y, नहीं आया, फिर से बोलो, फिर सुनो, तो I क्या बोला उसने, बोला डेल्टा, इसका नाम क्या बोला उसने, 44 बोला, तो उस केस में देख रहा है I क्या हो रहा है, x है, वही लाइन आगे बढ़ रही है, डेल्टा उतना ही है, I क्या हो गया, y, तो उसने कहा या तो I क्या होगा, 42 होगा, या तो I क्या होगा, 62, और y क्या है, यही तो है, यानी इनडायरेक्टली उसने एक दे दिया है I, एक दे दिया है E, नहीं आया, इसलिए ग्राफ में पे किया था मैंने। हाँ अब बताओ कहाँ गया, ये लिख दिया माइनस ऑफ ए, ये कितना, 2, 60 आएगा, 60 आएगा, किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, रख दे क्या यहाँ पे, बताओ, 38 2i माइनस 60, ये इधर 98 i 49 डिग्री, खत्म। क्या क्वेश्चन था, नहीं, एक्चुअल में क्या था, पूरा ग्राफ का खेल था, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, जो मैं डेरिवेशन करवाया था पिछली क्लास में, छूट गया, वीडियो देखनी पड़ेगी, जल्दी करो। जल्दी 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 समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक बार, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग क्लास को, ठीक है, तो हमें ये होना चाहिए कि हाँ कोई चीज़ अगर भूल रहे हैं, ठीक है, जैसे बिना वजह क्या मतलब मार खाने का, इससे अच्छा रिवाइज कर लें जाके वीडियो में क्या मतलब है कि नहीं, हाँ? सही बात है ना, क्या मतलब मार खाने का, देखो मार भी खाओ, हालांकि नहीं पढ़ो तो आते फेल भी हो जाओ, क्या मतलब, इससे अच्छा एक काम करो, रिवाइज कर लो, सबसे बच जाओ, बिना वजह नीचे जाओ, पहले तो चाटो गाली दो हमको, अबे यार भाई मार दिया, श्रेया क्या सोच रही होगी,
हैं कृतिका क्या सोच रही होगी, सिद्धिका क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, कितना गंदा इंसान, सोच क्या तुम वही गंदा, सोचने वाली क्या बात है हैं? और ये सब जाकर कहाँ कहाँ बोलेंगी हैं, वंश ने मार खाया है ना, सही बात है ना। तब कितनी बेइज्जती होगी यार। अरे वो उस लड़की जाके बोल देगी क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो कुछ नहीं होता है ऐसा, सब गधे हो तुम लोग, ऐसा कोई नहीं सोचता। अगले को ही मालूम है उसकी पैंट बच सकती है, ठीक है। इसी बात पे क्वेश्चन लिखो खुशी खुशी, इसका बी ऑप्शन सही था। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ लिखो 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 लिखो, सीखो कैसे। नहीं मैं तो भी एक तो मैं वो पढ़ाऊँगा, घर चले जाना, मैं भी एक और करूँगा, मुझे बस इसकी तो कंटिन्यू में एक और करूँगा मैं, आप उसको चला जाएगा, हाँ चले जा, जिसकी मर्जी, इच्छा तो हो रही मेरी पर, चलो ठीक है आज नहीं करता हूँ बस। चलो देखें, लिखो क्वेश्चन, देखो ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, लो बेटा, on an equilateral prism, on an equilateral prism, on an equilateral prism, on an equilateral prism, it is observed, observe किया गया, it is observed that, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, on an equilateral prism it is observed that a ray strikes बताया था ग्रेजिंग एंगल, a ray strikes grazingly, GRAZINGLY हो गया, ग्रेजिंगली at one face and if refractive index of the prism is 2, and if refractive index of the prism is 2, if refractive index of prism is 2, then find angle of deviation. Then find angle of deviation. अक्का लगाओ, अक्का लगाओ जो कम है तुम लोग के पास, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। अब सुनो, इसने क्या बोला वो सुनो, उसने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ए इनडायरेक्टली क्या दे दिया है 60 डिग्री, बोलो, फिर बोला है ये ग्रेजिंगली आ रहा है, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री है 90 डिग्री। आपको समझ में आ चुका होगा, जब ये जाएगा तो एंगल R1 एक प्रकार से क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है 2। अब आप बताओ, लाइन को उल्टा कर लो, डेंसर थ्योरम ले आओ, अरे वो लगा लो यार, क्रिटिकल एंगल से बोलो, ये 1 यहाँ गए, 1 sin 90, 2 sin R1 मतलब sin C, बताओ 1 हेलो sin C 1/2, दैट इज योर 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, और ये कुछ और नहीं है, ये एंगल R1 है। मुझे बताओ, ये इधर ये ऐसे मैं पढ़ाया आपको, बताओ R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या पूछ रहा था अपने से, डेविएशन। देखो R1 प्लस R2 क्या होता है, A, R1 कितना है 30 डिग्री क्रिटिकल के बराबर, R2 नहीं मालूम, A कितना है 60,
R2 कितना हो गया, बोलो कितना, 30 डिग्री। बोलो हाँ है ना, रुकना। अब बताओ लाइट क्या हो गई, ये E। मुझे चीज बताओ, ये कितना डिग्री था, 90, ये कितना आया 30, R2 कितना है 30, ये कितना आने वाला है 90, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सही है। अब बताओ डेल्टा क्या होता है, I प्लस ई माइनस ए कितना, 90 प्लस 90 माइनस 60, 120 डिग्री। हाँ रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। एक और लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत देखने में सुंदर भी लग रहा है। क्या क्वेश्चन सुंदर नहीं होते, वंश सुंदर होते बेटा, नहीं होते, अपनी सुंदरता बिगाड़ देते हैं ना। लिखो इसी बात पे, वो जो तुम जो घर में फेयर कॉपी करते हो ना, फेयर कॉपी परसों लेते आना, थोड़ा सा देखने की इच्छा हो रही है फेयर कॉपी को, कैसी है वो फेयर कॉपी, ठीक है, परसों देख लेना। चलो मैं काम कर, संडे को ले आना, ठीक है, संडे को ले, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, नहीं संडे को ले आना, फिर तुम्हारी मम्मी को भी लेते आना, मम्मी ये फेयर कॉपी दिखानी है उसको, वो सामने दिखाएंगे अपन। देखो इसी बात पे लिखो, फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म, फॉर अ प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल, अपेक्स एंगल कुछ नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म ही है ना, फॉर अ प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल 45 डिग्री। हो गया, कॉमा, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 45 डिग्री। इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 45 डिग्री। ई दिया है, ई दिया है, ए दिया है, आगे 45 डिग्री फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस आई क्या दे दिया 90 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। देखें, देखिए उसने ये कहा अभी तक कि मैं आपको ए दे रहा हूँ कितना डिग्री 45, ई क्या दिया है ई 45 ही है, अच्छा इमरजेंस, और क्या दिया है आई दिया है, मतलब आई उसने दे दिया है 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है म्यू, ये लाइट गई ये ऐसे, उसने कहा आई। अब दिमाग लगाओ, पक्का है कि R1 क्रिटिकल के बराबर होगा क्योंकि आई उसने 90 डिग्री दे के रखा है, ठीक है ना। उसने हमको ई दे के रखा है, देखो अब हम पूरा खानदान निकालेंगे, और ये जो है ये R2 है, R1 प्लस R2 45 तो होगा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, बैठी कराओ, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 1 इंटू साइन आई 90 डिग्री, ग्रेजिंग है तो पक्का क्रिटिकल के बराबर ही होगा। यहाँ पर क्या जाएगा म्यू इंटू साइन सी, ठीक है, क्या क्लियर है क्या यहाँ पर। और बोलो यार R1 ही तो क्या होगा सी होगा ना यार। अब बताओ एक बात और भी है, चलो ठीक कोई बात नहीं है, यहाँ पर म्यू साइन सी इक्वल टू 1 आ गया, आवश्यकता के अनुसार अपन चेंज कर लेंगे इसको। ये बताओ R1 प्लस R2 बराबर A होगा, R1 क्या दिया है C के बराबर, R2 क्या है नहीं मालूम,
R2 नहीं मालूम, ये मालूम है 45 डिग्री, बाकी सब निकाल लेंगे यहाँ से, चिंता मत करो आप। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सरफेस से क्या लगाता हूँ, स्नेल्स लॉ। लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, म्यू इंटू साइन R2, यहाँ से यहाँ म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन 45, म्यू साइन R2 दैट इज योर 1/√2। अब पूरा खेल ऐसे करेंगे अपन जो ये R2 है उसे क्या लिख सकते हैं, R2 को लिख सकते हैं 45 माइनस C। बोलो क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या? अगर मैं तोड़ दूं तो तोड़ देते, फिर देख लेते क्या होगा। म्यू साइन A माइनस बी साइन 45 कॉस C, फिर साइन C कॉस 45, सही है क्या? दैट इज 1/√2 म्यू। जरा साइन 45 क्या होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, कॉमन ले लो, ये आ जाएगा कॉस C, ये आ जाएगा माइनस साइन C, 1/√2 ये कट जाएगा, सही बात है क्या? तो सॉल्व भाई करना ही पड़ेगा। क्या बचा, हाँ हो गया सॉल्व जाएगा। देखो म्यू, अब यहाँ से थोड़ी सी अपने को मैथ्स लगानी पड़ेगी, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, देखो सुनना, ये लिखा है म्यू कॉस C माइनस म्यू साइन C इक्वल टू 1, म्यू साइन C आएगा ना 1, नहीं आ रहा क्या? देखो तो म्यू साइन C यहाँ 1 हो जाएगा, 1 को ट्रांसफर कर 2 हो जाएगा, यानी म्यू कॉस C इक्वल टू 2। अगर मैं म्यू साइन C अपॉन म्यू कॉस C कर दूँ तो म्यू साइन C की वैल्यू 1 और म्यू कॉस C की वैल्यू बोलो 2, ये कट गया। मुझे लगता है यहाँ से tan C इक्वल टू 1/2 आ गया, क्या बोल रहा है, सही तो है? म्यू साइन C की वैल्यू कितनी हो गई 1, मैंने यहाँ 1 रखा, 1 को ट्रांसफर किया तो 1 + 1 2 हो गया, तो म्यू कॉस C की वैल्यू 2 आ गई। म्यू साइन C 1 है, मैंने म्यू साइन C म्यू कॉस C को डिवाइड मार दिया, यहाँ का 1 यहाँ का 2 तो 1/2 और म्यू C में कैंसल, tan C आ गया। बोलो हाँ है ना? हमें निकालना क्या है म्यू, अगर क्रिटिकल पूछा तो tan इनवर्स क्या होता 1/2 होता, बस उसने म्यू पूछा। अब देखो यहाँ मान लो ये पता क्या होगा, ये अगर C हुआ तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये √5 हुआ, यहाँ चले जाओ, म्यू इंटू साइन C कितना हो जाएगा 1/√5 1, तो म्यू इक्वल टू √5। बोलो हाँ है ना? मतलब थोड़ी सी दिमाग को लगाएं तो हमारा काम हो जाएगा, सही बात है क्या? बस थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे दिमाग को, भाई ज़्यादा कैसे लगाएंगे, जो चीज़ है ही नहीं पता ज़्यादा तो कैसे लगाएंगे, सोचने वाली बात है ना, सही बात है कि नहीं? हाँ हो गया, क्वेश्चन हो गया अभी।